नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनिरुद्ध आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हैं जी। ये कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी का विवादों के साथ भी गहरा नाता बनता जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल सच ही विवादों में है, झूठ विवादों में नहीं है। विवाद सच में चल रहा है, झूठ में कोई विवाद नहीं है। ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ये माना जा रहा है, जो समाज में महिलाओं का एक तबका है, ऐसा उनका मानना है कि महाराज जी कुछ महिलाओं से खफा लग रहे हैं। ना, हम तो महिलाओं की सेवा करते हैं। वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ, सभी माओं के पांव दबाते हैं। हम तो माओं की सेवा करते हैं और नारी का सम्मान हमारे सनातन में ही है। भगवान को दर्जा यदि कहीं दिया गया है तो भारत में ही, सनातन संस्कृति में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। और किसी मजहब पंथ संस्कृति में उठाइए तो नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। तो आज की युवा पीढ़ी से खफा है क्या? ना, हमारे युवा भाई बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए केवल आईना है जो गलत हैं। गलत मतलब जो लिव इन में रह करके एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों लोग यदि आप लिव इन में रह के किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के संग हैं तो उन्हें माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पतंग आकाश में उड़ती है पर एक धागे से बंधी रहती है। वो धागा यदि टूट जाए तो पतंग गिर जाएगी। यदि संस्कार के धागे टूट जाएं, संतों ने कहना बंद यदि कर दिया, माँ बाप ने समझाना और सिखाना बंद कर दिया, तो ये बच्चे पतंग की तरह हैं। समझाते सिखाते रहोगे तो लहराते रहेंगे आकाश में, और सिखाना समझाना और इनको गलत पे टोकना बंद कर दोगे तो गिर जाएंगे नीचे। तो हमने तो वही किया जो एक माँ बाप का कर्तव्य है। बिल्कुल। देखिए, समय बदल रहा है और आज की युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना ज्यादा बेहतर समझती है। ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ये बाहर का ही चलन है, अब वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना ना ना, वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। हमने क्या बोला? और उन दो प्रकार के, उसमें लड़के भी तो रहते हैं। लड़के व्यभिचारी, लड़के भी तो 4 बार रहे। हाँ, हमने दोनों के लिए कहा, लड़की हो या लड़का, यदि आप पुरुष यदि पराई स्त्री के संग संबंध रखे तो क्या वो पुरुष को सदाचारी कहा जाएगा? रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारी को देखा, लंका जल गई कि नहीं? तो पुरुषों की भी लंका जलती है यदि पराई स्त्री से आप टच में हैं, और स्त्रियों की भी लंका जलेगी यदि पराई पुरुष से टच में है। तो इसलिए पराई के संग क्यों रहना है? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप नहीं, चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा, ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं, वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो सब महिलाएं क्या चरित्रवान हुई या नहीं हुई जो महिलाएं आपके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? गौ हत्या हो रही है, उसके खिलाफ महिलाएं उतरी। छिंगुर बाबा ने महिलाओं को सरेआम बेच दिया बाजार में, हिंदू बन करके, और उसके खिलाफ क्या किसी महिला ने एफआईआर दर्ज की? क्या महिला खड़ी हुई? तो छिंगुर बाबा के विरोध में कोई महिला एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कह दे कि आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए, जो कि राम चरित्र सुनबे को रसिया। हमारा देश तो राम का है और राम जैसा आदर्श हम चाहते हैं। आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी चरित्रवान हो। आप भी सिखाएंगी बड़ी होकर के, बेटा चोरी और जारी से बचना। जारी समझती हैं? चोरी और जारी से बचना, यही ना माँ बाप सिखाते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। तो अब इसमें विरोध अनिरुद्धाचार्य का करेंगे, पर छिंगुर बाबा का नहीं बोलते ना कि रिलेशनशिप में जो लड़की और लड़के रहते हैं उनके ऊपर आप टैग लगाते हैं। आपने कहा लड़कियां वो वैश्या होती हैं। अरे लड़के तो 10 रिलेशनशिप में रहने के बाद वो शादी कर रहे हैं, शादी में रहने के बाद भी वो किसी और के साथ संबंध में है, उसके ऊपर आपने फोकस क्यों नहीं किया? ना ना, आपने देखो न्यूज, कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। आपको लगता है मीडिया ने? कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूं ना। किसी का नाम लेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में, दोनों को कहा, लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनिरुद्ध आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हैं जी। ये कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी का विवादों के साथ भी गहरा नाता बनता जा रहा है, ऐसा क्यों?
क्योंकि आजकल सच ही विवादों में है, झूठ विवादों में नहीं है। विवाद सच में चल रहा है, झूठ में कोई विवाद नहीं है। ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ये माना जा रहा है, जो समाज में महिलाओं का एक तबका है, ऐसा उनका मानना है कि महाराज जी कुछ महिलाओं से खफा लग रहे हैं। ना, हम तो महिलाओं की सेवा करते हैं। वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ, सभी माओं के पांव दबाते हैं। हम तो माओं की सेवा करते हैं और नारी का सम्मान हमारे सनातन में ही है। भगवान को दर्जा यदि कहीं दिया गया है तो भारत में ही, सनातन संस्कृति में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। और किसी मजहब पंथ संस्कृति में उठाइए तो नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। तो आज की युवा पीढ़ी से खफा है क्या? ना, हमारे युवा भाई बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए केवल आईना है जो गलत हैं। गलत मतलब जो लिव इन में रह करके एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों लोग यदि आप लिव इन में रह के किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के संग हैं तो उन्हें माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पतंग आकाश में उड़ती है पर एक धागे से बंधी रहती है। वो धागा यदि टूट जाए तो पतंग गिर जाएगी। यदि संस्कार के धागे टूट जाएं, संतों ने कहना बंद यदि कर दिया, माँ बाप ने समझाना और सिखाना बंद कर दिया, तो ये बच्चे पतंग की तरह हैं। समझाते सिखाते रहोगे तो लहराते रहेंगे आकाश में, और सिखाना समझाना और इनको गलत पे टोकना बंद कर दोगे तो गिर जाएंगे नीचे। तो हमने तो वही किया जो एक माँ बाप का कर्तव्य है। बिल्कुल, देखिए समय बदल रहा है और आज की युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना ज्यादा बेहतर समझती है। ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ये बाहर का ही चलन है, अब वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना ना ना, वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। हमने क्या बोला? और उन दो प्रकार की, उसमें लड़के भी तो रहते हैं। लड़के व्यभिचारी, लड़के भी तो 4 बार रहे। हाँ, हमने दोनों के लिए कहा, लड़की हो या लड़का, यदि आप पुरुष यदि पराई स्त्री के संग संबंध रखे तो क्या वो पुरुष को सदाचारी कहा जाएगा? रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारी को देखा, लंका जल गई कि नहीं? तो पुरुषों की भी लंका जलती है यदि पराई स्त्री से आप टच में हैं, और स्त्रियों की भी लंका जलेगी यदि पराई पुरुष से टच में है। तो इसलिए पराई के संग क्यों रहना है? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप नहीं, चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा, ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं, वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो सब महिलाएं क्या चरित्रवान हुई या नहीं हुई जो महिलाएं आपके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? गौ हत्या हो रही है, उसके खिलाफ महिलाएं उतरी। छिंगुर बाबा ने महिलाओं को सरेआम बेच दिया बाजार में, हिंदू बन करके, और उसके खिलाफ क्या किसी महिला ने FIR दर्ज की? क्या महिला खड़ी हुई? तो छिंगुर बाबा के विरोध में कोई महिला FIR दर्ज नहीं कराएगी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कह दे कि आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए, जो कि राम चरित्र सुनबे को रसिया। हमारा देश तो राम का है और राम जैसा आदर्श हम चाहते हैं। आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी चरित्रवान हो। आप भी सिखाएंगी बड़ी होकर के, बेटा चोरी और जारी से बचना। जारी समझती हैं? चोरी और जारी से बचना, यही ना माँ बाप सिखाते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। तो अब इसमें विरोध अनिरुद्धाचार्य का करेंगे, पर छिंगुर बाबा का नहीं बोलते ना कि रिलेशनशिप में जो लड़की और लड़के रहते हैं उनके ऊपर आप टैग लगाते हैं। आपने कहा लड़कियां वो वैश्या होती हैं। अरे लड़के तो 10 रिलेशनशिप में रहने के बाद वो शादी कर रहे हैं, शादी में रहने के बाद भी वो किसी और के साथ संबंध में, उसके ऊपर आपने फोकस क्यों नहीं किया? ना ना, आपने देखो न्यूज, कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। क्या आपको लगता है मीडिया ने? कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ ना। किसी का नाम लेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में, दोनों को कहा, लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। कौन है वो?